उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की जयपुर को सौगात तो है ही, लेकिन जाबर सिंह खर्रा संबोधित कर रहे हैं। जिस पर 10-15 मिनट का इंतजार करना पड़ता था। फिर एक समय आया, आप लोगों की मांग पर एक पुल बना, लेकिन वो बढ़ती आबादी और बढ़ते यातायात दबाव से ये बहुत कम था और फिर मांग हुई और आज आप सबके सानिध्य में महाराष्ट्र का सेतु का लोकार्पण किया। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में जिस प्रकार तेजी से विकास के आयाम स्थापित किए हैं, आज भारत दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और उस सबका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारे देश के वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति में धन की रखवाली देवी माँ लक्ष्मी हुआ करती है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भारत सरकार का वित्त मंत्री बनाया और वैसे ही आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। विद्यानगर से आपने माननीय दिया कुमारी जी को भारी बहुमत से जिताया और राजस्थान सरकार में भी वित्त विभाग का प्रबंधन माननीय दिया कुमारी जी के हाथों में आया है और ये निश्चित है कि जब लक्ष्मी जी के हाथों में वित्त का प्रबंधन होता है तो प्रदेश को वित्त की कमी नहीं रहेगी। और अभी कल ही जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 1,65,000 करोड़ रुपए का समझौता पत्र किया है, जिसमें राजस्थान सरकार के जेब से 1 पैसा लगने वाला नहीं है, उल्टी राजस्थान सरकार को उससे आमदनी होने वाली है। इसी प्रकार और भी बहुत से काम है राजस्थान सरकार को मैंने बहुत कम समय हुआ है। हमारे 21 जिलों की पेयजल और खेती की सिंचाई के लिए यहाँ का समझौता हो चुका है। हमारे सिक्का घोटना और चोरू के लिए यमुना जल का समझौता हो चुका है। इसी प्रकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में माननीय वित्त मंत्री जी ने 5-5 करोड़ रुपए की सड़कों का काम स्वीकृति जारी की है और आने वाले समय में आप सबके सहयोग से माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में माननीय दिया कुमार जी के वित्त प्रबंधन के कारण हम राजस्थान को वित्तीय विकास की गति को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हुए और पिछले 5 साल में राजस्थान आर्थिक रूप से जिस प्रकार पिछड़ा था वो सारे इलाकों को पीछे छोड़ते हुए आने वाले 5 वर्ष में राजस्थान हिंदुस्तान के पीछे होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आने वाले समय में आज 5वीं अर्थव्यवस्था के स्थान पर पहुंचा है, वो दुनिया की 30वीं अर्थव्यवस्था को भी हासिल करने में कामयाबी हासिल करेगा। और आप सबके सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आने वाले 25 साल जिन्हें वो अमृतकाल कहते हैं, उनका मंतव्य ये है कि जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे हों 2047 से पहले भारत दुनिया का सर्वाधिक विकसित, सर्वाधिक सक्षम, सर्वाधिक सुदृढ़ और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में अपना स्थान बनाने में कामयाबी हासिल कर पाए। और उस सब के लिए हिंदुस्तान के 140 करोड़ आम नागरिकों के आशीर्वाद की आवश्यकता रहेगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार 2014, 2019 और अभी 2018 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए, आप सबका आशीर्वाद मिला है 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछले 2014 और 2019 के मुकाबले और चौगुने उत्साह के साथ आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी और 2024 से 2029 का कालखंड हिंदुस्तान के लिए स्वर्ण काल
सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। आपने अपनी गरिमा और उपस्थिति देकर आज में हमारा को जो गरिमा प्रदान किए, उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी आप विकास के काम में इसी प्रकार अपना योगदान दे रहेंगे। अपनी गरिमा में उपस्थिति देकर हम लोगों का हौसला अफजाई करते रहेंगे और हम आप सबके द्वारा किए गए हौसला अफजाई के